लगता है ये मैच भी गया हाथ से, और अगर ये मैच भी गया तो फिर समझ लो कि हमारी टीम तो फिर आउट। क्वार्टर फाइनल में भी नहीं पहुंचेंगे। हार गए समझो, 1-0। हर आदमी को जिंदगी में एक मौका जरूर मिलता है और वो उस मौके के लिए कितना तैयार है उसका भविष्य इस पर निर्भर करता है। हारोगे या जीतोगे ये मत सोचो, तभी सही कर्म कर पाओगे। पापा आई डिड इट। मैच के आखिरी 5 मिनट में मुझे मौका दिया गया और मैंने एक इक्वलाइजर स्कोर कर दिया। अब हमारी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वेल डन बेटे, मैंने तो पहले ही कहा था कि बाबूजी का फलसफा गलत हो ही नहीं सकता। कीप इट अप। हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है। उमेश, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हम फैक्ट्री की कैंटीन में गए थे? जी सर। वहां मैंने वर्कर्स से बात की थी। तुम्हें उनके रवैये से क्या लगा? क्या वाकई वो मैनेजमेंट से खुद निराश हैं या ये स्ट्राइक उन्होंने सिर्फ अपने यूनियन लीडर्स के कहने पर की है? सर मुझे दूसरी बात ज्यादा सही लगती है। उनसे ज्यादा उनके लीडर्स ये स्ट्राइक चाहते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। उमेश, मेरा उन वर्कर्स के साथ बातचीत करना मुमकिन नहीं है। तुम एक अरसे से पर्सनल डिपार्टमेंट में हो, उन्हें जानते हो, इसलिए तुम्हारे साथ एक मशवरा करना चाहता हूं मैं। कहिए सर। क्या ये मुमकिन है कि तुम उन वर्कर्स की कॉलोनी में जाओ, उनसे बातचीत करो और ये पता लगाओ कि उन पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही? अगर ऐसा है तो हम उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाएंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कुछ वर्कर्स काम पर लौट आए और शायद उनके पीछे पीछे बाकी वर्कर्स भी आ जाएं। आई एग्री विद यू सर। मैं कुछ एक से बात करके देखता हूं। ऑल राइट। इतने टेंस क्यों है पापा? नहीं तो बेटे। सर पे तेल लगा दूं, थोड़ी रिलैक्सेशन होगी। रहने दे रहने दे, 4 बाल बचे हुए हैं, मालिश करते वक्त उनमें से भी 2 तू ले जाता।
आप इस तरह उदास ना रहा करिए ना पापा। आपको ऐसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। कुछ दिनों से मेरे पास नौकरी नहीं है ना, तो थोड़ा बदल सा गया हूं, हैं? वैसे भी तुम बच्चों की कुछ दिनों से खबर भी नहीं ली। हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू बेटे? बड़ी फैली हुई होती है जिंदगी पापा। एक तरफ की डोर पकड़ में आती है तो दूसरी तरफ की छूट जाती है। वैसे भी किसी को सब कुछ तो नहीं मिल जाता, कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। इसी का नाम तो जिंदगी है। आप इस ट्राई की ज्यादा फिक्र न करें पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिसन, फोन फॉर यू। हेलो बजाज। व्हाट? कैसे? कहां से बोल रहे हैं आप? किस हॉस्पिटल से? मैं अभी आया। मैंने अपने पर्सनल मैनेजर को वर्कर्स से बात करने के लिए उनकी कॉलोनी भेजा था। ही इज बीन अटैक्ड। Oh my God! मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। न मैं उसे वहां भेजता, न उसकी ये हालत होती। लेकिन भूपी, तुम्हें भी क्या पता था कि वो ये सब कर सकते हैं? नहीं, ये स्ट्राइक नहीं टूटने की देशी। वो लोग नहीं मानेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, आज के बाद घर से बाहर मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं जाने दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं देशी, बचकानी बातें मत करो। भाभी, अब आप इसे समझाइए, वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कौन है ये लोग जिनके हमें चेहरे तक नजर नहीं आते और वो ये सब कुछ करते हैं? असल में देशी भाई साहब, we're living in extremely violent times. सारी दुनिया में खून खराबा हो रहा है। इससे आप कहां तक बचेंगे? कब तक डरते रहेंगे? मैं तो किसी से नहीं डरना चाहती, क्योंकि इस वक्त इन्हें मेरी कमजोरी की नहीं, मेरी हिम्मत की जरूरत है, मेरे हौसले की जरूरत है।
वेदक्रमोपनिषदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये मीटिंग मैंने आज इसलिए बुलाई है क्योंकि कल मैं कामगार कॉलोनी गई थी कुछ औरतों से मिलने। जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर मर्द एसएसपी एंटरप्राइजेस में काम करते हैं, जहाँ पिछले 2 महीने से हड़ताल चल रही है। मैं जानती हूँ अनीता कि तुम्हारे पिताजी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे कि ये स्ट्राइक क्यों हुई या कौन सही है और कौन गलत। मुझे सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि ये स्ट्राइक जल्दी टूटने वाली नहीं। कुछ मजदूर अपने गांव वापस जा चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। उनके घर के हालात अच्छे नहीं। हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो है उनके बीवी बच्चे। इसलिए मैंने सोचा है कि हम अपने ट्रस्ट से कुछ पैसे निकालकर इन औरतों के लिए कुछ काम पैदा करें, जिससे ये कुछ कमा सकें, अपना घर चला सकें। तब तक ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम इन्हें एक वक्त का खाना अपने पैसे खर्च कर खिलाएं। मैंने कुछ और संस्थाओं से भी बात की है, शायद वो भी कुछ हमारी मदद करें, लेकिन हमें अपनी तरफ से इतना तो करना ही होगा। अनीता, मैं जानती हूँ कि एक तरफ तुम्हारे पिताजी हैं जो शायद इन मजदूरों के खिलाफ हैं, इसलिए मैं ये फैसला तुम पर छोड़ देती हूँ कि तुम इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हो या नहीं। ये जिंदगी बार बार इम्तिहान क्यों लेती है? एक तरफ पापा हैं जो वर्कर्स की भलाई चाहते हैं, उन्हें काम पर वापस लाने की कोशिश में हैं, वो रिजॉर्टिंग टू गुंडाइज्म, जबकि मैं जानती हूँ कि इसमें उनके बीवी और बच्चों का कोई दोष नहीं। लेकिन क्या एक का साथ देने का मतलब होगा दूसरे का साथ छोड़ना? मैं क्या करूं शशांक, मेरी समझ तो काम नहीं कर रही है। इतनी जल्दी समझ जवाब दे गई तो सोच लीजिए अंग्रेज बड़े बदनाम हो जाएंगे। मैं तो भूल भी चुकी हूँ कि मैं कभी इंग्लैंड में रहा करती थी। और सच पूछो तो शशांक, मेरी वहां की समाज सेवा, वो सोशल वेलफेयर सेंटर चलाना, सब जैसे बेमानी था, जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया गया हो। जिंदगी को करीब से तो मैंने यहाँ आकर जाना है। फिर ये असमंजस कैसा? तो मैं क्या करूं? तुम अपना कर्म करो और अपने पिताजी को अपना कर्म करने दो।
पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो बेटे। हमारी संस्था की प्रेसिडेंट कामगार कॉलोनी गई थी। वो बता रही थी कि वहां पर बहुत भूख और बेकारी फैली हुई है। कुछ वर्कर्स तो अपने फैमिलीज को लेकर गांव वापस चले गए हैं, पर ज्यादातर वर्कर्स रोजगार की तलाश में मारे मारे भटक रहे हैं। हम इस कॉलोनी में जाकर उनकी औरतों की मदद करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ काम जनरेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बेटे, तुम जानती हो तुम्हारे ऐसा करने से उन वर्कर्स की स्ट्राइक और मजबूत हो सकती है। तो क्या आप भूख और बेकारी के जरिए उनकी स्ट्राइक तोड़ना चाहते हैं? नहीं पापा, आप इतने बेरहम नहीं। बेटे, हमारी यही कोशिश है कि वर्कर्स काम पर लौट आए, और हमारी कोशिश ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके बच्चों के प्रति। अगर वो काम पर नहीं लौटेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, या फिर अपने बच्चों को, परिवार को क्या खिलाएंगे? मैं जानती हूँ पापा कि आप उनकी भलाई चाहते हैं। और बेटे, अगर भलाई के लिए माँ बाप थोड़ी सी सख्ती बरतें तो क्या वो बेरहम हो जाते हैं? लेकिन माँ बाप बच्चों पर इतनी सख्ती नहीं कर सकते कि बच्चे की जान पर बनाए। हाँ पापा, उन वर्कर्स के हालात बहुत बुरे हैं, और उनकी औरतों और बच्चों का क्या कसूर? मुझे वो आपसे अलग नहीं लगते। जिस तरह इस स्ट्राइक ने आपको अफेक्ट किया है, उसी तरह उनको भी अफेक्ट किया है। वो भी आप ही के जितने बेबस हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं नहीं चाहती कि इस स्ट्राइक के खत्म होने के बाद आपके ज़मीर पर कोई बोझ रहे। अरे इतना गुस्सा मत करो हुप्पी, इनका क्या है, ये तो कुछ भी छाप देते हैं। अंकल, मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था। पढ़ा तुमने क्या लिखा है इन्होंने मेरे बारे में? जी पढ़ा। They have made me out to be a monster. क्या तस्वीर छापी है इन लोगों ने मेरी लफ्जों में। इस देश में जो कंपनी की भलाई तरक्की चाहता हो वो विलन हो जाता है, और वो लोग जो निर्दोष निहत्थे लोगों पर वार करते हैं वर्कर के सच्चे सेवक कहलाते हैं। अरे जिस देश में एफिशिएंसी को टिरनी का नाम दे दिया जाता है, वहां प्रोडक्शन बढ़ कैसे सकती है? ये कुछ गिने चुने लोगों का ही नजरिया है अंकल। बट इट इज द प्रेस एंड इट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाद में यही लोग कह देते हैं कि इन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं पूछता हूं कब कांटेक्ट करने की कोशिश की इन्होंने मुझसे? भाई साहब यहाँ तो आप किस किस को समझाएंगे, किस किस से लड़ेंगे? जहां दिन के उजाले में मुजरिम आजादी से घूमते रहे और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, वहां आप तरक्की की बात कर ही कैसे सकते हैं? Here, dreams turn out to be nightmares.